जय हिंद मेरे प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मोल संकल्पना, जो कि बहुत ही केमिस्ट्री में कह सकते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हम आपके लिए लाए हैं कुछ कॉन्सेप्ट जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। एकदम ध्यान से समझना है अच्छी तरीके से। मैं 4-5 एग्जाम्पल के साथ में हर एक क्वेश्चन को समझाऊंगा, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि मोल संकल्पना है क्या, यानी कि अर्थात मोल क्या है। तो आप लोग सुने होंगे कि मोल क्या है, पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, उसका जो सही मात्रक होता है उसको मोल कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले नंबर, तो मोल एक संख्या है जो किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं, अणुओं तथा आयनों की संख्या को क्या करता है, व्यक्त करता है। यानी कि कह सकते हैं हम किसी भी पदार्थ को व्यक्त करने के लिए, चाहे उसमें कितना अणु है, कितना परमाणु है या कितना आयन है, इस चीज को व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं हम, जिस चीज का प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित करने वाले 7वां आधारी मात्रक है। रसायन की गणना की एक इकाई है जिससे कि पदार्थ की मात्रा का पता इससे लगाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका परिभाषा हो गया। क्या हो गया कि मोल एक संख्या है। क्या है, मोल एक संख्या है जो किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं, अणुओं तथा आयनों की संख्या को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से इसका तो परिभाषा हो गया, लेकिन इससे सिर्फ परिभाषा से काम नहीं चलने वाला है। इससे क्वेश्चन पूछने पर क्या होता है, बहुत ही मतलब डिफिकल्ट हो जाता है कि ये परमाणु पूछ लेता है किसी में अणु पूछ लेता है, किसी में आयन पूछ लेता है। तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये परमाणु कहे या अणु कहे या आयन कहे, सब एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं अवोगाद्रो संख्या। क्या कहते हैं, अवोगाद्रो संख्या भी बोलते हैं इसी को। और इसका जो है वैल्यू कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 1 मोल बराबर कितना होता है, या अवोगाद्रो संख्या बराबर क्या होता है। तो अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है, ये होता है 6.022 × 10⁻23। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अणु, परमाणु या आयन। क्या लिखेंगे, अणु, परमाणु या आयन। तो इसमें हो गया अवोगाद्रो संख्या बराबर 6.022 × 10⁻23 अणु, परमाणु या आयन। इस तीनों में से कोई भी चीज हो सकता है। अब देखिए कभी कभी पूछ लिया था अवोगाद्रो संख्या को सूचित किससे करते हैं, तो इसको सूचित करते हैं n0 से। किसे, n0। और इसका वैल्यू कितना होगा, 6 यहाँ माइनस नहीं है, देखिए बराबर है 6.022 × 10⁻23। आप फिर वही लिखेंगे अणु, परमाणु या आयन। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। अवोगाद्रो संख्या के बारे में पूछ ले या 1 मोल के बराबर पूछ ले तो क्या हो जाएगा, यही वैल्यू होगा 6.022 × 10⁻23 अणु, परमाणु या आयन। यानी कि कह सकते हैं एटॉम, मॉलिक्यूल या फिर आयन कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पूछा जाता है। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि इसके संबंधित हिस्ट्री से पूछ लिया जाता है कि ये अवोगाद्रो जो संख्या है दिया किसने, तो ये किसके द्वारा दिया गया था। तो ये जो मोल की संख्या दिए थे, ये मोल की संख्या देने वाले का नाम क्या था, उसका नाम था विलियम ऑस्टवाल्ड। क्या नाम था, विलियम ऑस्टवाल्ड। विलियम ऑस्टवाल्ड ने क्या किए थे, ये मोल की संख्या को दिए थे। तो ये भी पूछा जाता है कि मोल संख्या देने का श्रेय किसे जाता है, तो विलियम ऑस्टवाल्ड को जाता है। और इसको सूचित किस चीज से करते हैं, तो n0 से इसको सूचित करते हैं। इतना क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसके बारे में सीखेंगे। 2-3 टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से, तो हम उसके बारे में समझते हैं। तो इसको मिटाते हैं फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए इसमें जो पूछा जाएगा मोल की संख्या बराबर, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। एकदम ध्यान से सुनिएगा, हर एक क्वेश्चन आपको समझना है, ये गारंटी मैं लेता हूं समझाने का आपका, ये कैसे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। इससे पहले एक क्वेश्चन और देखिए, इसमें पूछा जाता है कि किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है। तो 1 मोल के आयतन किसके बराबर होता है, 22.4 लीटर के बराबर होता है। 22.4 लीटर के बराबर होता है किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलिए हम चलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन में
कि दिया रहेगा कि मोल की संख्या ज्ञात करना है, तो दिया क्या रहेगा, पदार्थ का द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। पदार्थ का द्रव्यमान तो क्वेश्चन में दिया ही रहेगा। अब समझते हैं कि आणविक द्रव्यमान हम निकालेंगे कैसे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पीरियोडिक टेबल से 1 से लेकर के कम से कम 30 तक का तत्व का परमाणु द्रव्यमान और क्रमांक याद रखना है। क्रमांक यदि आपको याद रहेगा तो आप उससे डबल करके एक अधिक या एक से अधिक मतलब 2 अधिक करके आप उसका द्रव्यमान को कर सकते हैं ज्यादातर याद। 30 तक में कोई दिक्कत नहीं होता है द्रव्यमान संख्या याद करने में, ठीक है। लगभग 2 गुना के बराबर होता है या फिर 2 गुना से 1 या 2 अधिक होता है 30 तक में, ठीक है। अब देखिए आणविक द्रव्यमान, जैसे कि आपको कह दे कि CO2 है, तो इस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है आणविक द्रव्यमान कितना है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे। जैसे कि कार्बन जो होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, और उसका द्रव्यमान की बात करेंगे तो इसका डबल हो जाता है, यानी कि 12। और ऑक्सीजन का होता है परमाणु क्रमांक 8 और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 8 दूनी 16, यानी कि ऑक्सीजन 2 है, तो यानी कि हम कह सकते हैं 16। और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 12 हो जाता है 28। लेकिन देखिए यहाँ पर गलती की है क्या कि 16 तो एगो का है, लेकिन 2 करेंगे तो 16 दूनी कितना हो गया, 32 हो गया। तो हम कह सकते हैं 12 + 32, 12 + 32 बराबर कितना आ गया, 44। तो यही हुआ आणविक द्रव्यमान कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आणविक द्रव्यमान कितना हो गया, 44 हो गया। इसी तरह से यदि आपको पूछ ले कि H2O का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, देखिए H2O का आणविक द्रव्यमान, ये हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान भी 1, क्रमांक भी 1, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या होता ही नहीं है। और परमाणु द्रव्यमान होता किसके बराबर है, तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। तो इसमें तो न्यूट्रॉन है ही नहीं, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 ही होता है। तो 1 × 2, 2 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1 ही है, तो मतलब 16, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। तो 16 2 कितना हो गया, 18 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जल का जो आणविक द्रव्यमान है कितना है, 18 है। अब यहाँ तक यदि बात समझ गए हैं तो कृपया लाइक नहीं किए तो लाइक दबा दीजिए और आगे समझाते हैं कि क्वेश्चन बनेगा कैसे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और इसका आंसर कैसे निकाला जाएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है एक कि 132 ग्राम क्या दिया है, 132 ग्राम CO2 में मोल की संख्या कितनी होगी, में मोल की संख्या निकालें, मोल की संख्या। तो मोल की संख्या ज्ञात करना है, तो इसमें देखिए आपको मोल की संख्या के लिए क्या होना चाहिए, तो मोल की संख्या के लिए होना चाहिए आपको पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान, तो देखिए यह 132 ग्राम दे दिया है, यह क्या है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का 132 ग्राम यानी दे दिया है पदार्थ का द्रव्यमान। अब हमको निकालना क्या है, आणविक द्रव्यमान। अभी हमने बताया था आणविक द्रव्यमान इसका कितना हो जाएगा, 12 + 16 × 2 यानी 32 और 12 कितना हो गया, ये 44 हो गया। कितना हो गया, ये 44 हो गया। तो ये 44, इसको या तो यूनिट लिखता है या यूनिट नहीं लिखा रहेगा तो आपको ग्राम लिखा रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पर 44 यूनिट या कहीं पर 44 ग्राम देगा, दोनों एक ही बात है, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें हमको पता चल गया कितना है, 44 ग्राम है और हमको निकालना है मोल की संख्या। तो मोल की संख्या बराबर नंबर ऑफ मोल बराबर हम लिख सकते हैं कितना, पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान कितना है 132 ग्राम, अब बट्टे में कितना आया आणविक द्रव्यमान 44 आ गया। और इसको काटेंगे तो 11 × 44, 11 बढ़े 32 और 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो हम कह सकते हैं इसमें मोल की संख्या कितना हो गया, 3 मोल हो गया। कितना मोल की संख्या हो गया 3, कितना मोल है 3 मोल है। 132 ग्राम CO2 में मोल की संख्या कितना है, तो आंसर हो जाएगा 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन नहीं बल्कि हम 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करवाएंगे ताकि आप अच्छी तरीके से सीख जाएं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जैसे दे दिया अगला क्वेश्चन कि 180 ग्राम क्या है, 180 ग्राम आपको जल दे दिया, 180 ग्राम जल में मोल की संख्या पूछेगा, 180 ग्राम मोल, 180 ग्राम जल में मोल की संख्या। अब देखिए 180 ग्राम जल में, तो जल का फॉर्मूला क्या होता है H2O, क्या होता है H2O। तो इसका आणविक द्रव्यमान, क्योंकि इसका मेरा पदार्थ का द्रव्यमान तो दिया हुआ है कितना ग्राम 180 ग्राम, लेकिन आणविक द्रव्यमान तो निकालना पड़ेगा। अब आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस ये हो गया 16, कितना हो गया 18। अब हम लगाएंगे मोल की संख्या बराबर, तो इनकी मोल की संख्या बराबर क्या होता है, ये दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटे में क्या हो जाएगा आणविक द्रव्यमान, क्या होगा आणविक द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है 180 ग्राम, तो 180 ग्राम हो गया।
और मेरा आणविक द्रव्यमान कितना आ गया 18, और इसमें पूछेगा मोल की संख्या कितना आएगा 10 आ जाएगा। तो कहेगा कि 180 ग्राम जल में मोल की संख्या कितनी है, तो मोल की संख्या कितनी है 10 मोल है। कितनी है 10 मोल है। इसी प्रकार से यदि आपको आगे एक और क्वेश्चन पूछ ले, जैसे अगला क्वेश्चन है क्या हीलियम के 32 ग्राम में कितने मोल मौजूद हैं, हीलियम का 32 ग्राम में कितने मोल मौजूद हैं, कितने मोल मौजूद हैं। अब देखिए कितने मोल मौजूद हैं ये पूछ रहा है। आप देखिए हीलियम है, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 2, इसका द्रव्यमान कितना होता है 4 होता है। तो आप देखिए 32 ग्राम, तो आप मोल की संख्या बराबर यदि आप निकालिएगा तो दिया गया द्रव्यमान बट्टे में क्या आ जाएगा आणविक द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है 32 ग्राम, और हीलियम का द्रव्यमान कितना होता है आणविक द्रव्यमान 4 होता है, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8 मोल आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8 मोल। तो आपको ये समझ में आ गया, 2 3 4 क्वेश्चन हमने करवा दिया। और यदि आप नहीं समझ पाए अब भी तो क्या करिए वीडियो को पीछे कीजिए और पीछे करके क्या कीजिए देख लीजिए दोबारा से, आपको 100% समझ में आएगा। अब इसमें से इसी में दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछता है। इसमें क्या पूछा मोल की संख्या। अब आपको मोल की संख्या नहीं दे करके अणु या परमाणु की संख्या पूछ लेगा, तो अब उसको कैसे बनाएंगे। तो अणु या परमाणु की संख्या, तो उसके लिए चलिए इसको मिटाते हैं और उसका फॉर्मूला लिखते हैं, और फिर उसको क्या करेंगे उस पर आधारित 4-5 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें क्या होता है, इसमें पूछा जाता है कि परमाणु या अणु की संख्या पूछेगा, तो आपको उसमें दिया रहेगा कि मोल की संख्या और उसमें क्या लिखा रहेगा एवोगाद्रो नंबर लिखा रहेगा। ठीक है, मोल की संख्या और उसका एवोगाद्रो नंबर, तो ये दोनों पता होना चाहिए। तो हम क्या निकाल सकते हैं परमाणु या अणु की संख्या निकाल सकते हैं। अब इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछता है अभी देखिए उदाहरण। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक एग्जांपल है कि 4.4 ग्राम, क्या 4.4 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या क्या है। 4.4 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या क्या है, अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या इसमें पूछ रहा है। तो अब देखिए इसमें क्या है फॉर्मूला में, तो मोल की संख्या। तो इसमें मोल की संख्या और उसके बाद गुणे क्या करना है हमको एवोगाद्रो संख्या करेंगे। तो सबसे पहले नंबर मोल की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कितना दिया है देखिए मोल की संख्या बराबर क्या होता है, मोल की संख्या बराबर होता है पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो सबसे पहले नंबर हम मोल की संख्या निकालेंगे, अब मोल की संख्या निकलेगा तभी तो हमको उससे गुना करेंगे तो आएगा क्या आएगा परमाणु या अणु की संख्या, तब ना आएगा। तो सबसे पहले हम इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसमें देखिए 4.4 यानी कि मोल की संख्या बराबर हमको पहले निकालना पड़ेगा। मोल बराबर निकालेंगे क्या दिया गया द्रव्यमान 4.4 बटे आणविक द्रव्यमान, अभी तो हमने निकाल करके आपको दिखाया था। आप प्रैक्टिस कीजिए यदि आपको आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए नहीं आता है तो। ठीक है, तो देखिए कार्बन 12 और इसमें हो गया 16 दूनी 32, 32 और 12 कितना हो गया 44, और इसको यदि हम दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 0 आएगा, तो इसका मतलब हो गया कि 0.1 मोल आया। कितना आया 0.1 मोल आया। अब 0.1 मोल में क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर परमाणु या अणु की संख्या पूछ रहा है, परमाणु या अणु की संख्या बराबर पूछ रहा है, तो मोल की संख्या मेरा कितना आ गया 0.1 आ गया, और इसको किससे गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे 6.022 गुने 10⁻23। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 6.022 गुने 10⁻, देखिए 1 दशमलव उड़ेगा तो यहाँ से 1 पावर गायब हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻22 हो जाएगा। तो इसमें आ गया कि 4.4 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या कितनी है, ये हो गया 6.022 गुने 10⁻22 आ गया अणुओं की संख्या। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसमें देखिए इसमें नहीं दिया हुआ था मोल की संख्या, तो मोल की संख्या हमने निकाला। लेकिन बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें मोल की संख्या ही दिया रहेगा कि मान चलिए कुछ भी जैसे आलू प्याज बैगन कुछ भी दे दिया, कहेगा उसके 1 मोल की संख्या कितना होता है, तो उसके 1 मोल की संख्या क्या आएगा, हमेशा आएगा 1 मोल की संख्या। जहां पूछ दिया 1 मोल में कितना अणु या परमाणु आएगा, तो 1 मोल में आ जाएगा, यानी कि 1 मोल कह दिया किसका, जैसे कह दिया आपको जल का 1 मोल का, 1 मोल में संख्या कितना होता है, तो जल के 1 मोल में कुछ भी कह दे। पहले हम क्वेश्चन लेते हैं 3-4 क्वेश्चन, फिर और भी उदाहरण हम आपको बताएंगे। तो इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि SO2 के 0.6 अणु SO2 के 0.6
अणु, यहाँ पर देखिए अणु की जगह, मोल की जगह पर अणु लिख दिया है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोल बराबर में लिखते थे ना अणु, परमाणु या आयन। तो इसमें लिखा है SO2 के 0.6 अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी है। 6 अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो परमाणुओं की संख्या निकालना है हमको, ठीक है, क्योंकि हमने फॉर्मूला लिखा परमाणु या अणु की संख्या बराबर, तो SO2 को सबसे पहले नंबर, तो देखिए इसमें इतना में मोल दे ही दिया है, इसमें मोल पता ही है हमको। यदि मोल पता नहीं रहता तब ना हम मोल निकालते। पिछले वाले क्वेश्चन में मोल नहीं दिया हुआ था, और नहीं दिया हुआ था, इसमें क्या है, उसमें दिया हुआ था आणविक द्रव्यमान दिया, आणविक द्रव्यमान नहीं, पदार्थ का द्रव्यमान दिया हुआ था, और पदार्थ का द्रव्यमान दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, मोल की संख्या निकाला। पर इसमें SO2 के 0.6 अणु, या अणु को या मोल यहीं पर कर सकते हैं, अणु नहीं दे करके यहाँ पर यदि मोल देता तो फिर और भी आसान हो जाता, तो कोई दिक्कत नहीं, अणु रहे चाहे मोल रहे एक ही बात है। तो यहाँ 0.6 मोल में परमाणुओं की संख्या क्या है, तो सीधा सीधी क्या करेंगे, मोल की संख्या गुने इतना, तो हम कर सकते हैं 0.6 गुने 6.022 गुने 10 पर पावर 23। अब इसको यदि गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना, 3 कितना आ जाता है, आप गुना कर लीजिएगा, तो आता है 3.613 गुने 10 पर पावर कितना आ जाता है, 23 आ जाता है। इतना आपका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा तो फिर आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसको देखते हैं कि क्या कह रहा है। जैसे दे दिया आपको, क्वेश्चन है कि KCl के 0.5 मोल में पोटेशियम क्लोराइड का 0.5 मोल में अणुओं की संख्या ज्ञात करें। अणुओं की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, अणुओं की संख्या बराबर वाट क्या है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए मोल की संख्या ही दिया हुआ है, तो अब परमाणु या अणु की संख्या बराबर क्या होता है, मोल की संख्या गुने वो अवोगाद्रो संख्या। तो हम कर सकते हैं 0.5 अब गुने कर देंगे 6.022 और गुने 10 पर पावर कितना, 23। तो इसको गुना कीजिएगा तो आप जाएगा 3.01 गुने 10 पर पावर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, परमाणुओं या अणुओं की संख्या यदि पूछेगा तो निकाल सकते हैं। तो आपको दो चीज मैंने अभी सिखाया, एक तो मोल की संख्या निकालना, दिया क्या रहेगा आपको, पदार्थ का द्रव्यमान दिया रहेगा, आपको आणविक द्रव्यमान निकालना है, और आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा तो मोल की संख्या ज्ञात कर लेना है। और यदि दूसरा अणु परमाणु की संख्या यदि पूछेगा और उसमें आणविक द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है, पदार्थ का द्रव्यमान सिर्फ दिया हुआ है, उसमें ना तो मोल दिया है ना अणु दिया हुआ है, ठीक है, ना अणु लिखा हुआ है ना मोल लिखा हुआ है, और दिया क्या है, उसमें दिया है पदार्थ का द्रव्यमान। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, मोल की संख्या निकालना है, क्योंकि मोल की संख्या बराबर पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। उसके बाद मोल की संख्या जब निकल जाएगा तो आप आराम से मोल की संख्या गुने क्या कर दीजिएगा, अवोगाद्रोज नंबर गुना कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा कि उसमें कितना अणु या परमाणु की संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखिए, इसमें एक क्वेश्चन और भी ले सकते हैं हम, ठीक है। तो इसमें देखिए, जैसे कि आपके जल के बारे में पूछ दिया, इससे और देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन फंसाएगा कैसे। क्वेश्चन ऐसे फंसा सकता है कि जैसे कि आपको कह दिया कि किसी भी पदार्थ के, कोई भी पदार्थ है, उसके कहेगा उसके एक मोल में परमाणुओं या अणुओं की संख्या या आयनों की संख्या कितनी है। जैसे कि कह दिया कि जल के एक मोल में, क्या कह दिया कि जल के एक मोल में, जल के एक मोल में कहेगा अब इसमें कि अणुओं की संख्या क्या है, या परमाणुओं की संख्या या आयनों की संख्या क्या है। तो आप सीधा सीधा क्या कीजिएगा, अवोगाद्रोज नंबर जो है उसको लिख दीजिएगा। आप इसके जगह पर चाहे आपको जल दे, यहाँ पर जैसे कि देखिए आपको लिख दे पानी, आपको लिख दे नानी, कुछ भी लिख दे, आपको लिख दे देवरानी, ठीक है, आपको लिख दे जेठानी, कुछ भी लिख देगा और उसमें पूछेगा कि परमाणु या अणुओं की संख्या क्या है, तो आप क्या कर दीजिएगा, 6.022 गुने 10 पर पावर कितना, 10 पर पावर 23। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या पूछ रहा है, इसमें क्या दिया हुआ है, जल दिया हुआ है कि सल्फ्यूरिक अम्ल दिया हुआ है कि आपको अमोनिया दिया हुआ है, या फिर आपको ये कह सकता है क्या NH3 दे दिया, जैसे कुछ भी दे देगा, यूरिया दे देगा, कोई भी चीज़ का फॉर्मूला दे दिया और पूछेगा उसके एक मोल में अणुओं या परमाणुओं की संख्या कितना है, तो आप क्या कीजिएगा, अणु या परमाणु की संख्या बस कितना होगा, इतना ही होगा। कोई भी पदार्थ रहे और कोई भी पदार्थ में आपको पूछ दे उसमें
1 मोल में, 1 मोल की जहाँ बात करेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा 6.022 गुने 10⁻23 हो जाएगा। उसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि यहाँ पर क्या होगा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। कुछ भी लिख दे, जल लिखे या फिर अमोनिया लिखे, यूरिया लिखे, आपको ग्लूकोज लिख दे, ठीक है, बर्फ लिख दे, कुछ भी लिख दे, आपको क्या करना है 1 मोल में पूछ देता है, यही होगा। हमने इसीलिए आपको क्या लिख दिया, पानी, नानी, देवरानी, जेठानी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कुछ भी लिख दे, उसके कहेगा 1 मोल में परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या है, तो क्या हो जाएगा 6.022 गुने 10⁻23। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा है ना। चलिए अब देखिए, इसमें इसका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि आपको परमाणु द्रव्यमान के बारे में पूछा जाएगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। परमाणु द्रव्यमान के बारे में जैसे पूछ दियागा, परमाणु द्रव्यमान के बारे में पूछेगा तो क्या करना है, उसका होता है तत्व का कुल द्रव्यमान अब बटे में हो जाता है मोलों की संख्या। आपको जैसे पूछ दिया परमाणु द्रव्यमान बराबर परमाणु द्रव्यमान बराबर परमाणु द्रव्यमान बराबर, ये फॉर्मूला क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान आपको यदि पूछेगा तो उसका फॉर्मूला लिखिएगा तत्व का कुल द्रव्यमान बटे मोलों की संख्या। तत्व का कुल द्रव्यमान अब बटे क्या लिखिएगा, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। इस पर क्वेश्चन भी हम 1-2 करवा देते हैं। जैसे कि दे दिया कि आपको परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है, तत्व का कुल द्रव्यमान दिया रहेगा और मोल की संख्या दिया रहेगी। जैसे कि दे दिया आपको कि मान चलिए कि कोई क्वेश्चन दे दिया है, उसमें कह रहा है कि तत्व की कुल द्रव्यमान जो है, जैसे एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन के 1 अणु का द्रव्यमान पूछेगा, ऑक्सीजन यानी O2, ऑक्सीजन गैस के 1 अणु का द्रव्यमान पूछेगा, ऑक्सीजन गैस के 1 अणु का द्रव्यमान, अणु का द्रव्यमान, ठीक है। अब देखिए यहाँ परमाणु या अणु का द्रव्यमान पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन के 1 अणु का द्रव्यमान या परमाणु का द्रव्यमान कुछ भी पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, तत्व का कुल द्रव्यमान बटे मोलों की संख्या। तो देखिए ऑक्सीजन तत्व का कुल द्रव्यमान कितना होता है, ऑक्सीजन का भी बताए थे 16 और 2 गए थे, कितना हो गया 32, कितना हो गया, ये हो गया 32। तो अब यहाँ पर तत्व का कुल द्रव्यमान कितना रखेंगे 32। अब मोलों की संख्या क्या होता है 6.022 गुने 10 पर पावर 23, यही रखना है, ठीक है। तो मोलों की संख्या जो होता है वो रख देंगे और इसको जब भाग दीजिएगा तो आप आ जाएगा 5 दशमलव, इसका कितना जाता है 5 दशमलव, आपको कुछ आएगा 3 गुने 10⁻, कितना आ जाएगा 10⁻−23 आ जाएगा, ठीक है। 5 कुछ आएगा, एग्जैक्ट हमको नहीं मालूम, आप भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 6×5 5 दशमलव कुछ आएगा, तो गुने 10⁻23 आ जाएगा। तो इसकी आ जाएगा क्या, इतना ग्राम आ जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान पूछ रहा था, ठीक है। तो ऑक्सीजन के 1 अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो उसका दिया गया जो तत्व का कुल द्रव्यमान है बटे मोलों की संख्या जितना होता है या एवोगाद्रो नंबर, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से ये 3 टाइप क्वेश्चन, 4 टाइप के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है रेलवे के, खास करके एग्जाम टेक्नीशियन में और ग्रुप डी में। तो आपको इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यदि इससे संबंधित और भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस टाइप को करवा दूंगा, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे निकाला जाएगा। तो आप 3 फॉर्मूला को अच्छी तरीके से एक जगह पर नोट कर लीजिए और उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और भी क्वेश्चन सर्च कीजिए और उस पर बनाने की कोशिश कीजिए कि ये क्या है, ठीक है। और जो बताए अभी हम उसमें फुल कॉन्सेप्ट मैंने आपको जितना क्वेश्चन बताए हैं उसमें से कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये आप बहुत अच्छे से समझे होंगे और आपको अच्छा भी लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो बस कहने की ज़रूरत ना पड़े, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दें और सब्सक्राइब नहीं किए तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आपको इसी प्रकार से नॉलेजफुल वीडियो में देता रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।